इस वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी यूनिट्स जो लार्ज लेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। देखो, हम हमको ये पता है कि हम जो लेंथ मेजर करने के लिए यूनिट यूज करते हैं वो होती है मीटर, ऐसा यूनिट सिस्टम में। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बड़ी लेंस मेरे को मेजर करनी है, फॉर एग्जांपल अर्थ एंड सन के बीच डिस्टेंस मेजर करनी है, या दूर जो प्लैनेट्स हैं उससे अर्थ की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो मीटर में तो आंसर बहुत ही ज्यादा बड़ा आएगा। तो फिर मीटर यूनिट उस टाइम सूटेबल नहीं रहती है। तो हमने क्या किया, कुछ ऐसी यूनिट्स बना दी जो कि बहुत बड़ी होती हैं। वो पहले यूनिट देखो, फिर समझ आएगा कि उसने अपना काम कैसे इजी किया। देखो, वो यूनिट थी, पहली थी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सेकंड थी लाइट ईयर, थर्ड होती है पारसेक। पारसेक क्या होती है? लेंथ मेजरमेंट की सबसे बड़ी यूनिट होती है। सबसे पहले सुनो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? सन एंड अर्थ के बीच एवरेज डिस्टेंस होती है जो, उसको हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या मतलब हुआ? देखो, जैसे ये अपना सन है, सन के अराउंड अर्थ इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती रहती है। देखो, हम अभी तक हमने पढ़ा था कि वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है, लेकिन वो कंप्लीटली सर्कुलर नहीं होता। हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन में सिंप्लिसिटी के लिए उसको सर्कुलर मान के चल रहे थे। एक्चुअल में पूरा सर्कल नहीं होता। इधर से क्या होती है, डिस्टेंस थोड़ी सी कम होती है, रेडियस यहाँ पे थोड़ी कम होती है। मतलब ऐसे सी होता है पाथ, पूरा सर्कुलर नहीं होता, एलिप्टिकल पाथ होता है। और सन भी पूरा सेंटर में नहीं होता वहां पे। अब देखो, जैसे अर्थ यहाँ पे थी तो सन एंड अर्थ के बीच डिस्टेंस कम थी। अब जैसे जैसे इधर जाती जाएगी, कम है कम है, अब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जब यहाँ पे पहुंच जाएगी तो सन एंड अर्थ के बीच डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी, फिर से घटना शुरू हो जाएगी और यहाँ पे आके फिर कम हो जाएगी। तो इसका मतलब अर्थ एंड सन के बीच डिस्टेंस लगातार चेंज हो रही है। तो हम क्या करें, इस सभी डिस्टेंसेस का एवरेज ले लें। तो एवरेज आने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू 1.5 10⁻11 मीटर। तो इसका मतलब अगर टू प्लैनेट्स के बीच डिस्टेंस इतनी है तो हम बोलेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अगर 3 × 10⁻11 मीटर डिस्टेंस है टू प्लैनेट्स के बीच, हम तो हम क्या बोलेंगे, उनके बीच डिस्टेंस है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसलिए मीटर तो बहुत बड़ा पड़ रहा था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से क्या हो गया, लेंथ मेजरमेंट इजी होगी। अब सेकंड है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है उस डिस्टेंस को बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ठीक है, देखो, लाइट 1 सेकंड में कितना पाथ ट्रेवल करती है वो हमको पता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर 1 सेकंड में ये 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल कर सकती है तो 1 ईयर में कितना ट्रेवल करेगी, उसको बोलेंगे 1 लाइट ईयर, 1 LY। तो क्या करना होगा, देखो, हमको क्या निकालनी है, 1 ईयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 3 × 10⁸। टाइम कितना होगा? 1 ईयर। 1 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो पहले 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू क्या करेंगे, 60, ये मिनट। अब 60 से और कर दिए सेकंड। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ये डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 10⁻15 मीटर। तो ये 1 लाइट ईयर की वैल्यू होगी। मतलब लाइट 1 ईयर में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। और यहाँ पे हम वैक्यूम की बात करें, किसी मीडियम की नहीं। तो 1 लाइट ईयर क्या हुआ? 1 लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट 1 ईयर में वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। इसके बाद थर्ड है पारसेक। पारसेक ये थोड़ी सी टिपिकल है, इसको ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इसको। 1 पारसेक जो लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट भी है। इसको पहले यहाँ पे नोट कर लेता हूं मैं। हाँ जी, देखो, पारसेक को समझने से पहले पहले ये देखो। मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ है 1 डिग्री इक्वल्स टू 16
60 मिनट, सॉरी, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 डिग्री एंगल 60 मिनट्स के इक्वल होता है। और 60 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकेंड्स। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 3600 सेकेंड, ऐसे अपने बोल सकते हैं। मैथ्स में ये नोटेशन होती है, मिनट के लिए ऊपर 1 डैश लगाते हैं और सेकंड के लिए 2 डैश। तो 1 सेकंड किसके इक्वल हो जाएगा? 1 सेकंड हो जाएगा 1 डिग्री डिवाइड बाई 3600। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 सेकंड इक्वल्स टू 1/3600 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। अब देखना पार्सेक क्या होती है। ये देखो, सपोज ये पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इससे मैंने क्या 2 लाइन स्टार्ट की, कितने एंगल पे? 1 डिग्री पे, 1 डिग्री सॉरी 1 सेकंड एंगल पे, मतलब बहुत ही छोटा एंगल है, इतना एंगल है, ठीक है। 1/3600, डिग्री का भी 3600 पार्ट है, इतना छोटा एंगल दोनों लाइंस के बीच है। 2 लाइंस मैंने स्टार्ट की, तो जैसे जैसे देखो ये लाइन दूर जाती जाएंगी, ये दूर जाती जाएंगी, जैसे जैसे दूर जाती जाएंगी, ये वाली जो आर्क है बड़ी होती जाएगी, जैसे दूर जाएगी आर्क और बड़ी हो जाएगी, जितनी दूर जाएगी आर्क और बड़ी हो जाएगी। अगर इन दोनों लाइंस को मैं इतनी दूर ले जाऊं, इतनी दूर ले जाऊं कि जो इनकी आर्क है, इनकी जो आर्क है उसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाए? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज 1.5 10⁻11 मीटर्स। तो ये वाली जो रेडियस आएगी इसको हम बोलेंगे 1 पारसेक। दोबारा सुन लो, मैंने क्या किया, कोई पॉइंट लिया, उससे 2 लाइन स्टार्ट की, कितने एंगल पे? 1 सेकंड एंगल पे। तो वो जो लाइंस हैं उनको इतना दूर तक एक्सटेंड किया कि आर्क की वैल्यू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल आ गई। तो जो ये रेडियस होगी, जो ये लेंथ होगी, इसको क्या बोलेंगे हम? 1 पारसेक। अब 1 पारसेक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे? सिंस वी नो दैट एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी आर्क अपॉन एंगल। आर्क कितनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एंगल कितना है? 1 सेकंड, दैट इज उसको रेडियन में बदलेंगे तो ये वैल्यू पुट कर दी 1/3600 इंटू पाई बाई 180। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जगह पे क्या रखोगे? 1.5 10⁻11 मीटर, और पाई की जगह पे 22/7 रख के जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 3.1 10⁻16 मीटर, और जो 1 पारसेक के इक्वल है। तो ये 1 पारसेक की वैल्यू आ गई, ठीक है, 1 पारसेक की वैल्यू आ गई। इसके बाद ये पूछ लेते कि जो सेवरल हमने अभी लार्ज मेजरमेंट लेंथ की जो यूनिट्स पढ़ी उनमें आपस में रिलेशन पूछ लेता है। जैसे वो पूछ ले कि 1 लाइट ईयर में एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या रिलेशन होगा, तो कैसे फाइंड करोगे? 1 लाइट ईयर की वैल्यू लिख लेना। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू क्या होता है? 9.46 10⁻15 मीटर, और 1 पारसेक इसकी वैल्यू क्या है? अभी फाइंड की हमने 3.1 10⁻16 मीटर। रिलेशन फाइंड करना है, दोनों को डिवाइड कर दो बस। 1 पारसेक डिवाइड बाय 1 लाइट ईयर, ऊपर आ जाएगी ये वैल्यू, नीचे आ जाएगी ये वैल्यू। इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करके कोई वैल्यू आ जाएगी, फिर क्या करना? 1 पारसेक जो वैल्यू आएगी XYZ जो भी आएगी सोल्व करने, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइट ईयर, ये पारसेक एंड लाइट ईयर में रिलेशन हो जाएगा। ऐसे ही आप उसमें भी कर सकते हो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, लाइट ईयर में, ठीक है। तो ये होगी लार्ज मेजरमेंट के लिए। और अगर स्मॉल मेजरमेंट, बहुत ज्यादा स्मॉल, जैसे एटम वगैरह मेजर करना हो, एटॉमिक डिस्टेंस मेजर करनी हो, तो मीटर यूनिट काफी बड़ी पड़ती है। तो कुछ स्मॉल मेजरमेंट के लिए भी यूनिट बनाएगी, ये हमने वैसे कुछ 10th में पढ़ी भी हुई है, जैसे मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, मिली, माइक्रो, नैनो, पिकोमीटर, फैम्टोमीटर। ये क्या होती है? मिली का मतलब 10⁻³ मीटर, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 मीटर, नैनो का मतलब 10⁻⁻9 मीटर, पिको का मतलब 10⁻⁻12 मीटर, और फैम्टोमीटर का मतलब 10⁻⁻15 मीटर। इसके अलावा एक एंगस्ट्रम भी पड़ी होगी, ये क्या होती है? 10⁻10
मीटर। ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए हम ये वाली यूनिट्स यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो होगी कल नहीं, मैं परसों अपलोड करूँगा, वो होगी एरर पे और एक सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड राउंडिंग ऑफ, उसका यूट्यूब लिंक शेयर करूँगा। तो वो वीडियो आपको खुद देखनी, उसके नोट्स खुद बनाने, और वो वीडियो मैंने पर्सनली खुद देखी है आपके लिए कि कहीं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। वो पूरी 11th लेवल पे ही है, जो आपका सिलेबस में वो सब कुछ उसमें है। तो उस पूरी सही वीडियो है, ध्यान से उसको देखना, समझ लेना।